नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, मैं अनुराग छिंपा और अपने साथ लेकर चल रहे थे एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 1 हरिवंश राय वचन, जिनमें उनकी एक कविता आत्मपरिचय, एक गीत जो पूर्ण हो चुका है, और उन्हीं के अध्याय में दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है छोटी सी कविता, लेकिन इसके अर्थ बहुत अधिक गहरे हैं। गहरे इसलिए हैं मित्रों कि समय बीतते रहने का जो एहसास मनुष्य को मिलता है, एक मनुष्य है कि उसे पता चल रहा है कि धीरे धीरे समय निकलता चला जा रहा है, अब धीरे धीरे शाम होने वाली है, तो वही समय बीतते रहने का एहसास उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर क्या कर देता है, बढ़ने के लिए प्रेरित कर देता है। इसीलिए व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज अगर व्यक्ति समय नहीं बीते, सुबह से शाम नहीं हो, तो व्यक्ति क्या दुकान पे जाकर आटा लेके आएगा? नहीं लेकर आएगा। उसे पता है कि समय तो बीतने वाला है नहीं, वो पड़े रहेगा एक दिन। और ऐसे ही क्या होता है, अगर उसकी उम्र नहीं बीतेगी, समय नहीं आएगा, तो वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी कविता के माध्यम से, एक पथिक के माध्यम से, कुछ पक्षियों के माध्यम से समय बीतते रहने के एहसास को यहाँ मनुष्य को बताया गया है क्या कविता? देखते हैं। कविता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहां तक देखते हैं। देखो, यहां एक पथिक है जो अपने कार्य हेतु कहीं गया हुआ है मजदूरी करने के लिए। सुबह से शाम तक कठोर मेहनत करता रहता है। क्यों करता है वो मेहनत? वो इसलिए करता है ताकि वो अपना घर चला पाए। और जब शाम हो जाती है तो वो अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसे पता है कि अगर आज कुछ रुपए लेकर नहीं गया, घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, तो वो कैसे आएंगे? इसलिए जो पथिक है, जो पंथी है, पंथी मतलब यात्री है, वो क्या करता है, यह सोचकर कि दिन क्या है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, वो आगे बढ़ता रहता है। देख लेते हैं पूरा कि हो जाए न पथ में रात कहीं। एक पथिक है, वो सदैव ये सोचता रहता है कि अब समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है और रास्ता भी अभी घर से काफ़ी दूर है, तो रास्ते में क्या न हो जाए, रात न हो जाए, अंधेरा न हो जाए। और ये भी है कि मंजिल जो मेरी है, घर पहुंचना है मुझे, वो भी इतनी दूर नहीं है, तो मुझे बैठना नहीं है खरगोश की भांति। खरगोश सोचता है कि अब थोड़ी दूर बचा है, ठीक है बैठ जाए, नहीं, अब वो ये सोचता है मंजिल भी दूर नहीं है, अपना घर पास में ही है, और बस रास्ते में रात नहीं हो जाए। यही सोचकर पूरे दिन की मेहनत से थका हुआ वह पंथी मतलब यात्री, वो क्या करता रहता है, जल्दी जल्दी चलता रहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और वो दिन भी क्या करता रहता है, जल्दी जल्दी ढलता चला जाता है, दिन पूरी तरीके से निकल जाता है। और पंथी यही सोचकर, यात्री यही सोचकर आगे बढ़ता चला जाता है। यहां पक्षियों के माध्यम से बताया गया है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अच्छा देखो, प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा के बदले आशा, आशा के बदले आशा। नीड़ों का मतलब होता है घोंसला, यहां घोंसला हो जाएगा बहुवचन। झांकना मतलब देखना, परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, मतलब अस्थिरता। अब अगर पक्षियों की बात करें तो वो पूरे दिन में दाना चुगने के लिए चले जाते हैं, और शाम को उनको याद आता है कि हम कब से बाहर निकले हुए हैं घोंसलों से, ठीक है, तो हमारे बच्चे अभी तक घोंसलों में, और वो इंतज़ार कर रहे हैं दाने पानी का। और इसी आशा के कारण उन्हें आशा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो, उन्हें आशा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, चिड़ियों के बच्चे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं दाने पानी का। और यही बच्चों की आशा उन्हें आशा दिलाती है कि अब हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे अब घोंसलों से क्या कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। यही आशा क्या करती है, चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है, और वो अपने जल्दी जल्दी पंखों को मारते हैं
और जल्दी जल्दी पंखों को उड़ाकर वो क्या कर लेते हैं, अपने घोंसलों की तरफ पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहां देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। नेक्स्ट, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का मतलब व्याकुल, यहां कौन सा हो जाएगा, प्रश्नालंकार हो जाएगा, प्रश्नालंकार, क्योंकि यहां प्रश्न किया गया है। अब पथिक यहां पर सोचता है कि चलो मैं चल तो रहा हूं, मैं घर की तरफ जा रहा हूं, मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मुझसे मिलने को कौन विकल, लेकिन मेरे तो यहां कोई ऐसा है ही नहीं जिससे मैं मिलने के लिए क्या हो जाऊं, व्याकुल हो जाऊं। मैं हूं किसके हित चंचल, और मैं किसकी भलाई के लिए चंचल हूं, मतलब अस्थिर रहूं, मैं चलता चला जाऊं, मैं अपने कदमों को बढ़ाता चला जाऊं, ऐसा कोई व्यक्ति भी तो नहीं है। यह प्रश्न स्थिर करता मन को। और जब बच्चन जी के मन में ये दो प्रश्न आते हैं कि भाई मेरे लिए कोई व्याकुल होने वाला नहीं है, मैं किसकी भलाई के लिए चंचल हूं, अस्थिर हूं, चलता चला जाऊं, ये जब प्रश्न बच्चन जी के मन में आते हैं तो स्थिर, स्थिर का मतलब कमजोर, धीरे। तो ये प्रश्न आते ही मेरा मन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसमें उदासी आ जाती है, भरता उर में विहलता है। विहलता का मतलब क्या होता है, व्याकुलता है, व्याकुलता, भावुकता, भावुक होने का भाव या घबराहट। तो ये प्रश्न आते ही बच्चन, कवि बच्चन हैं, उनका मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और उनके हृदय में व्याकुलता का, भावुकता का भाव भर जाता है, और इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता रहता है। तो मित्रों, यहाँ कहने का भाव ये है कि आपके मन में अगर समय निकलते रहने का भाव है, समय बीतते रहने का एहसास है, तो आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर सदैव क्या रहेंगे, प्रेरित रहेंगे, उसकी ओर बढ़ते रहेंगे। जब आपके मन में ऐसे भाव आने लग जाएंगे कि मेरे लिए कोई व्याकुल होने वाला नहीं है, मैं किसकी भलाई के लिए, अगर अपने पास कोई लक्ष्य नहीं हो तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपके अंदर घबराहट का भाव आ जाएगा, और आपका जो मन है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति का भाव मनुष्य में सदैव होना चाहिए। अब इसमें पहली बात तो ये हो गई, इसकी महत्वपूर्ण जो बातें बता रहा हूं वो नोट कर लेना साथियों, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पहली बात तो इस कविता में आशावादी स्वर, आशावादी स्वर आया है, ठीक है। दूसरी बात, आशा की किरण, जीवन की जड़ता को खत्म कर देती है, जड़ता को समाप्त करती है। कैसे समाप्त करती है भाई, आपके हृदय में आशा है कि अपने को पहुंचना है, अपना कोई इंतजार कर रहा है, तो आपके जीवन की जड़ता मतलब जो स्थिरता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और आप निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। तीसरी बात आएगी गंतव्य, गंतव्य मतलब पहुंचने वाला स्थान, जहां आप पहुंचना चाहते हो। गंतव्य स्थान का स्मरण व्यक्ति के कदमों में स्फूर्ति का भाव पैदा करता है। ये याद रखना, ये जो तीन बातें हैं ये इस कविता की क्या है, मूल है। ये तीन बातें आपको बहुत 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 जरूरी याद रखनी है, क्योंकि आशा के कारण ही मनुष्य चलता रहेगा,
उसे आशा ही नहीं होगी तो वो रुक जाएगा, वो जड़ हो जाएगा। इतनी बात याद रखना। ये खड़ी बोली हिंदी है, विशेष में खड़ी बोली हिंदी। मुक्त छंद, ये इतना याद रख लेना। ठीक है मित्रों, ये आपका पहला अध्याय हरिवंश राय बच्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।